हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में। ओके, प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में हम आज बात करें। ठीक है, ओके। हम बात करने वाले हैं आज प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है दैट जो प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट। प्लांट अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, अब देखिए इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें इसेंशियल होती हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, प्लस वाटर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीजें इसेंशियल होती है। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज वाटर। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, राइट। जो अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करें तो ये किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो हम यहाँ इस वीडियो में हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की। ठीक है, हमें क्या करना है, इस वाटर का देखना है कि वाटर मेन सोर्स क्या है। वाटर का एक प्लांट के लिए वाटर का मेन सोर्स क्या है? सोयल। सोयल से वाटर लेता है प्लांट, ठीक है। अब सोयल से वाटर कहां से कहां जाता है? सोयल से कहां जाता है? लीव्स में, ठीक है। जो वाटर होता है वो सोयल से कहां जाता है? लीफ में, ठीक है। और वाटर को सोयल से लीफ तक जाने के लिए काफी सारी प्रोसेस जो है उसके मिड में आती है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मोलाइसिस, एटसेट्रा। ठीक है, और भी काफी सारी होती हैं। तो हमने क्या देखा कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चीज इसेंशियल है? कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, अब देखो वाटर सोयल से कहा जाता है? लीफ में। और इस टाइम पर काफी सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें क्या यूज होता है। फॉर एग्जांपल ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, प्लाज्मोलाइसिस हो गया, और भी काफी सारी प्रोसेस। ठीक है, तो हम इन प्रोसेस को पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक टर्म्स आनी जरूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर में नींबू पानी बनाते हैं उस टाइम पे हम
काफी सारी चीजें उसमें डालते हैं, ठीक है। तो वो नींबू पानी भी क्या है, मिक्सचर है काफी सारी चीजों का, ठीक है। और अगर मैंने वाटर में शुगर ऐड की, ठीक है, वाटर में शुगर ऐड की तो वो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। अगर मैंने वाटर में सॉल्ट ऐड किया तो वो क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है, किसका मिक्सचर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट मींस जो चीज मैं मिक्स कर रही हूं, मैंने वाटर में शुगर को मिक्स किया तो शुगर क्या हुआ, सॉल्यूट, ठीक है। और सॉल्वेंट जिसमें मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, जिसको मैं मिक्स कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुगर या सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया, ठीक है, तो वो सॉल्ट या शुगर क्या है, सोल्यूट है। और जिसमें मैं मिक्स कर रही हूँ दैट इज वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैं किसी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट मिक्स कर रही हूँ उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं कितना सोल्यूट ऐड कर रही हूँ किसी सॉल्वेंट में, उस बेसिस पर हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज हाइपोटोनिक, सेकंड इज हाइपरटोनिक, एंड द थर्ड इज आइसोटोनिक। ओके, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ओके, तो अब देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले हाइपर, अगर मैं हाइपरटोनिक की बात करूं, हाइपर मींस जो ज्यादा है, ठीक है, जो चीज ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में, हाइपर इट मींस ज्यादा, इट मींस अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोल्यूट की इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, तो सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है किसमें, सॉल्वेंट में। ओके, तो वो क्या हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सोल्यूट is more than solvent, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड अगर मैं बात करूं हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स कम है उसकी अमाउंट, सो किसकी अमाउंट, सोल्यूट की, सोल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट, ठीक है, ये क्या हुआ, हाइपोटोनिक। एंड द थर्ड इज आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम वेयर solute is equals to solvent। ओके, हम यहाँ बात कर रहे थे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। कितना सॉल्यूट है किसी सॉल्वेंट में, उस बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ओके, हाइपोटोनिक जहां पर सोल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट, ओके, सोल्यूट की अमाउंट कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सेकेंड इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मींस सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है सॉल्वेंट से, उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। एंड द थर्ड इज आइसोटोनिक वेयर सोल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम बात करते हैं मेम्ब्रेन्स की, मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन्स की। अब देखो हम मेम्ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ेंगे, इसमें क्या काम आया। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि
वाटर जो होता है वो सोयल से कहाँ जाता है, लीफ में, ठीक है। वाटर कहाँ से जाता है, सोयल से कहाँ जाता है, लीफ में जाता है, ठीक है। अब देखो बीच में कोई पाइपलाइन नहीं होगी, कोई पाइपलाइन नहीं होती ना किसी प्लांट में जहां से वाटर जा रहा हो। तो वाटर को कहाँ करना होता है, सेल टू सेल कहाँ जाना होता है, लीफ में, ओके। एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे, इस तरह से वो कहाँ पहुंचता है, लीफ में पहुंचता है, ठीक है। अब देखो अगर वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है तो बीच में जरूर कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन होगी। मेम्ब्रेन को यहाँ कंसीडर करो कोई कर्टेन होगा, ठीक है। उस कर्टेन को पास करके जो वाटर है उसको एक सेल से दूसरे सेल में जाना होगा, ठीक है। तो उस कर्टेन को हमने क्या कहा कि ये क्या है, मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को उसे जाना होगा, इस मेम्ब्रेन को पास करके, ठीक है। अब हम इस मेम्ब्रेन्स को भी फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज इम्परमिएबल, ओके। थर्ड इज selectively permeable, and the fourth is semi permeable. Okay, permeable membrane, impermeable, selectively permeable and semi permeable. अब देखिए परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी हुई, जो सबको अपने अंदर से पास करती जाएगी। सबको मतलब सोल्यूट को भी सॉल्वेंट को भी, एवरीथिंग कैन गो थ्रू दिस परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। वेयर सोल्यूट एंड solvent can go through it, ओके। परमिएबल मतलब ये सोल्यूट को भी अलो करने करेगी अपने अंदर से एंड सॉल्वेंट को भी अपने अंदर से उसको पास होने देगी, ठीक है। सेकेंड इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें से कुछ भी चीज पास नहीं हो सकती, ना ही सोल्यूट पास हो सकता ना ही सॉल्वेंट पास हो सकता, ठीक है। नथिंग कैन गो, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देखो नाम से ही पता चला है सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ओनली सिलेक्टेड पार्ट कैन पास, ओनली सिलेक्टेड पार्ट कैन पास, ओके। उसे हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड द लास्ट वन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये सिर्फ अपने अंदर से सॉल्वेंट को पास होने देगी, ओनली सॉल्वेंट कैन पास, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे मेम्ब्रेन्स के बारे में। मेम्ब्रेन्स को हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब इसमें से सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सब कुछ पास हो सकता है, ठीक है। सेकेंड इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब इसमें से कुछ भी पास नहीं होगा, ना ही सोल्यूट पास होगा ना ही सॉल्वेंट पास होगा, ठीक है। थर्ड इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स ओनली सिलेक्टेड पार्ट पास हो सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मतलब ओनली सॉल्वेंट कैन पास, इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है, सोल्यूट को ये अपने अंदर से अलो नहीं करेगी पास होने, ओके। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम आगे बात करेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। थैंक यू।